जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं से रिलेटेड जो है आज दूसरा पार्ट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी होंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं। आज का जो प्रश्न पहला है, अवंती बाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अवंती बाई परियोजना जबलपुर ज़िले में है और दोस्तों यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड, बरगी परियोजना, अवंती बाई परियोजना, सागर परियोजना, ये तीनों परियोजना जो है जबलपुर, मंडला और सिवनी जिलों को लाभान्वित करती हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न दूसरा है, जोबट परियोजना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, यह जो है अलीराजपुर में स्थित है और यह दोस्तों हथनी नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न तीसरा है, सुक्ता परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, सुक्ता परियोजना शिवपुरी और ग्वालियर जिले पर स्थित है। दोस्तों, यह जो है सुक्ता नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न चौथा है, रनगावा परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह जो है छतरपुर ज़िले में है और यह केन नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यूपी की जो सीमा में स्थित चित्रकूट धाम मंडल और दोस्तों बांधों को जो है गंगऊ, रनगावा और बरियारपुर बांधों से जो है सिंचाई के लिए पूरे साल पानी मिलता है, जबकि ये तीनों बांध जो है मध्य प्रदेश के इलाके में हैं, स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों, इनका जो रखरखाव है वह उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग करती है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, रनगावा बांध का जो पानी है उसको जो है यूपी और मध्य प्रदेश के बीच बंटवारा होता है, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 5वां की। तो बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्य की जो है संयुक्त परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह जो है बाघ नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न 6वां है, हलाली परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह विदिशा और जो है रायसेन जिले के अंतर्गत जो है यह परियोजना है, इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह हलाली नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न 7वां है, उर्मिल परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उर्मिल परियोजना छतरपुर में स्थित है और यह उर्मिल नदी पर बनाया गया है। प्रश्न 8वां है, थावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, थावर परियोजना मंडला जिले पर स्थित है और यह थावर नदी पर है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों, रातापानी बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यह रायसेन जिले में स्थित है और यह जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी हैं, इनको आपको याद रखना है और नोट डाउन करते भी चलना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10वां है, चोरल नदी परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह जो है इंदौर जिले पर स्थित है और यह परियोजना चोरल नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 11वां की। तो फ्रेंड, सिंहपुर बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह जो है छतरपुर जिले में स्थित है और यह परियोजना जो है उर्मल नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12वां की। तो दोस्तों, लोअर गोई परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह परियोजना बड़वानी में स्थित है और दोस्तों यह गोई नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13वां की। तो दोस्तों, बावनथड़ी राजीव सागर परियोजना कहाँ स्थित है? यह जो है बालाघाट व भंडारे के मध्य जो है स्थित है और दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह जो है बावनथड़ी नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, आज का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14वां। तो फ्रेंड, जवाहर सागर या कोटा बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, यह जो है चंबल नदी पर है और दोस्तों चंबल नदी पर जो है 1954 में 3 परियोजनाएं जो है बनाया गया था, निर्माण किया गया था, ये आपको याद रखना है। और वो 3 परियोजनाएं हैं गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर या कोटा बैराज परियोजना। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जवाहर सागर या कोटा बैराज परियोजना है वह मध्य प्रदेश के मंदसौर, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना
और भिंड जिलों को जो है लाभान्वित करती है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि जो जवाहर सागर या कोटा बैराज परियोजना है, इस परियोजना की जो पानी की सप्लाई जो है बाईं तरफ से जो है नहरें जो निकलती हैं राजस्थान की कृषि भूमि को सिंचित करती हैं, और जो दाईं तरफ की जो नहरें निकलती हैं वह मध्य प्रदेश की कृषि भूमि को सिंचित करती हैं, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटे की बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। जय हिंद।